जय श्री राधा कृष्ण। सावन के इस पवित्र महीने का हर दिन भक्ति पूजा के लिए बहुत उत्तम होता है। सावन की पहली कामिका एकादशी आने वाली है। इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को स्वयं बताया था और कहा था कि पाप से भयभीत मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो फल वाजपेयी यज्ञ करने से प्राप्त होता है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के विषय में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में मन लगाता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति उत्तम लोक में स्थान प्राप्त करने योग्य बन जाता है। अब आज के इस वीडियो में हम इसी महाफलकारी कामिका एकादशी व्रत की चर्चा करेंगे। सावन मास के कृष्ण पक्ष में कब होगी एकादशी? एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय क्या है? कामिका एकादशी के सरल उपाय जो आपको देंगे जीवन में बरकत और बहुत सारी ऐसी ही जानकारी मिलेगी सिर्फ एक इस वीडियो में। इसीलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा करते हैं कामिका एकादशी 2025 की। ये चातुर्य मास की दूसरी और सावन की पहली एकादशी होती है। भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित एकादशी व्रत रखने से जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। सावन में एकादशी व्रत करने से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि शिव शंकर भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आपको कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय बताती हूँ। इस साल 2025 में कामिका एकादशी व्रत हम 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखेंगे। इस दिन सोमवार होने से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है क्योंकि सोमवार भगवान शिव का दिन माना गया है। भक्त सावन के सोमवार के व्रत भी करते हैं। अब अगर एकादशी तिथि के समय की बात करूं तो एकादशी तिथि का शुभारंभ 20 जुलाई दिन रविवार को दोपहर में 12:12 से होगा। ये तिथि 21 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 9:38 पे खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर सावन की पहली एकादशी यानी कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को किया जाएगा। वैष्णव और सामत सभी संप्रदाय 21 जुलाई को ही एकादशी व्रत का पालन करेंगे। राधा रमन जी मंदिर वृंदावन, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर, उज्जैन आदि सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 21 जुलाई को ही किया जाएगा। इस तरह सर्वसम्मत से सभी जगह एक ही दिन की एकादशी है। 20 जुलाई को पूरी तरह से दशमी तिथि मानी जाएगी और दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं 21 जुलाई को एकादशी व्रत रखकर 22 जुलाई को व्रत का पारण किया जाएगा, मतलब व्रत खोला जाएगा। अब अगर मैं पूजा करने के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 21 जुलाई को कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 AM से 5:10 AM के बीच है। उस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से दोपहर में 12 PM तक है। अभिजीत मुहूर्त को शुभ कार्यों के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त की बात करूं तो ये 5:36 AM से 7:19 AM के बीच का है। शुभ उत्तम मुहूर्त 9:02 AM से 10:45 AM के बीच का है। इन शुभ मुहूर्तों में से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हो, आपके लिए महाफलकारी होगा। अब ये तो हो गया शुभ मुहूर्त, पर अगर अब मैं चर्चा करूं कि कामिका एकादशी पे कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं तो देखो, सावन की पहली एकादशी पर 3 शुभ योग गुरु पुष्य योग, सर्व सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों ही योग कामिका एकादशी को सुबह 5:53 से बनेंगे और इनका समापन 22 जुलाई को 12:08 AM पे होगा।
इसके अलावा एकादशी पर व्यतिपात योग प्रातःकाल से शाम 4:14 तक है और इसके बाद से विरेन योग बनेगा। एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र प्रातःकाल से देर रात 12:08 तक है। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र है। इस बार कामिका एकादशी पर भद्रा का साया है। भद्रा दोपहर में 12:44 से लगेगी, जो देर रात 12:16 तक रहेगी। हालांकि भद्रा के कारण एकादशी व्रत और पूजा में कोई बाधा नहीं आएगी। जो लोग 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखेंगे, वो अपने व्रत का पारण मतलब अपने व्रत को अगले दिन 22 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 के बीच खोलेंगे। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 7:05 पर होगा। इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। द्वादशी तिथि के भीतर अपने व्रत को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। द्वादशी खत्म होने से पहले अपने एकादशी व्रत को अन्न खाकर ज़रूर खोल लें। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय में है और उस समय व्रत ना खोला जाए तो व्रत का फल हमें शून्य मिलता है। व्रत खोलने से पहले हमें ब्राह्मण को भोजन करवाना होता है, पर अगर इतनी जल्दी सुबह ब्राह्मण ना मिले तो आप सूखा सीधा सामान जल फेर कर निकाल सकते हो या फिर भोजन की थाली निकालकर अपना व्रत खोल सकते हो। बहुत सारे लोगों का इस दिन मंगला गौरी व्रत भी होगा। तो जब दो व्रत होते हैं तो हम अपने एकादशी व्रत को कैसे खोलते हैं, तो इसका वीडियो आप देख सकते हैं। देखो, आपको पहले की जानकारी से पता चल गया कि कामिका एकादशी बहुत अधिक महाफल देने वाली एकादशी है। तो इस दिन किया गया कोई छोटा सा कार्य भी हमें फल बहुत अधिक देता है। परिवार में अगर खुशहाली चाहते हो, परिवार में कोई अनबन चल रही है, तो कामिका एकादशी के दिन एक सिंपल सा काम आपको करना है। करना क्या है, पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और पूजा के बाद उस जल को पूरे परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दें। मान्यता है इससे परिवार में एकता बढ़ती है। अगर घर में कर्जों की समस्या बढ़ रही है तो कामिका एकादशी वाले दिन शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करें। शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। माना जाता है पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से कर्जों की समस्या से बड़ी आसानी से मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल MK स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।